ठीक है। अभी हम क्या बना रहे हैं? टेस्ट ड्रिवन। हम नए नए टेस्ट डिफाइन कर रहे हैं। फिर आता है डेटा ड्रिवन। ठीक है। फिर हाइब्रिड। ठीक है। और एक आता है बिहेवियर ड्रिवन। ठीक है। टेस्ट ड्रिवन तो आपको क्लियर है। ठीक है। डेटा ड्रिवन मतलब कि टेस्ट केस एक ही है, उसके अंदर हम डेटा देते जा रहे हैं। अभी सीखेंगे कैसे। तो एक टेस्ट केस है जो चेक करता है कि यूजर नेम पासवर्ड ठीक है नहीं है। लेकिन मेरे को 100 यूजर नेम पासवर्ड चेक करने हैं। मैं कैसे करूँ? उसके लिए हर टेस्ट केस बनाऊँ? नहीं। टेस्ट केस तो वही है। उसमें क्या सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। तो हम डेटा लिख देते हैं और टेस्ट केस एक वही रहता है। ठीक है। बिहेवियर डिफाइन एक अलग अप्रोच है। ठीक है। हाइब्रिड मतलब कि उसमें टेस्ट केस भी बने हुए हैं, डेटा ड्रिवन भी बना हुआ है, तो हाइब्रिड हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। बिहेवियर ड्रिवन एक अलग टूल है जो कुकुम्बर फ्रेमवर्क पे काम करता है। ठीक है, ये अलग है। इसमें एक घरकिंग लैंग्वेज यूज होती है। पहले इसी को बात करते हैं। घरकिंग लैंग्वेज यूज होती है। मैं पहले इसी को बता दूं। हाँ, करना टेस्ट केस यही होते हैं। ठीक है। अब ये इसलिए बना था बिहेवियर ड्रिवन, क्योंकि जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो बिजनेस लेके आते हैं, वो आपके ये टेस्ट केस को रीड नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि इसमें प्योर जावा की प्रोग्रामिंग लिखी हुई थी, तो उनको समझ में नहीं आते। तो बिहेवियर ड्रिवन आर्किटेक्चर ये बनाया गया कि हम टेस्ट केस लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे उसमें उनको मैप कर देंगे अपने कोड से। पीछे कोड वही रहेगा, सिर्फ मैपिंग हो जाएगी। ठीक है। फाइल जनरेट हो जाती है, बताऊंगा मैं। क्लियर। ये जो इंग्लिश लिखी जाती है, इंग्लिश की बेसिकली गर्किन लैंग्वेज होती है। इसमें गिवन व्हेन देन कंडीशंस होती हैं। गिवन व्हेन देन और गिवन। ठीक है। तो पहले क्या दिया है, क्या करना है, ये रिजल्ट, ये एसर्ट हो जाता है हमारा। ये प्री कंडीशन है कि क्या दी हुई है। ठीक है। और व्हेन, जब भी हम कोई फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने ये कंडीशन थी, ये किया और ये आया। तो ये हम इंग्लिश में लिख देते हैं, सपोज ऐसे। ये तो सेटअप किया हुआ है। जैसे ऐसे एक उसमें फीचर फाइल बनती है। कोड से पहले एक फीचर फाइल बनती है। इट इज सैटरडे यार, एवरीवन वांट्स टू नो व्हेन इट इज फ्राइडे। ठीक है, ये टेस्ट केस बन गया। जैसे सिनेरियो क्या है, संडे इज इन फ्राइडे गिवन टुडे इज संडे, व्हेन आई आस्क वेदर इट इज फ्राइडे येट, देन आई आस्क टू टोल्ड। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब ये समझ में आ जाएगा कि बिजनेस एनालिस्ट को। अब इसके पीछे जब आप राइट क्लिक करते हो ना, तो गिवन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैपिंग हो जाती है इसकी ऑलरेडी। तो जैसे आपने गिवन कंडीशन लिख दी, टुडे इज गिवन, तो जो आप गिवन में लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मेथड बना दो, सेटअप बना दो, ये मेथड बना दो। तो बीवीडी कुकुम्बर को इंस्टॉल करते हैं तो ये सेटअप चलता है। मतलब जैसे ये टेस्ट केस है ना, लॉगिन टेस्ट केस। लॉगिन टेस्ट केस, तो लॉगिन टेस्ट केस की एक फाइल बन जाएगी। गिवन व्हेन दिस यूआरएल इज गिवन, व्हेन वी एंटर, इसके ऊपर गिवन कंडीशन आ जाती है। इसके ऊपर व्हेन, और फिर एक देन वाले में हम क्या करते हैं, ऐसा सिंक कर देते हैं, बस। कोड पीछे यही रहता है। सिर्फ एक फीचर फाइल ऐड हो जाती है जिसमें इंग्लिश में लिखा होता है ऐसे, और उस इंग्लिश को मैप कर दिया जाता है ऐसे। गिवन कंडीशन ये है, व्हेन एंड, पीछे यू राइट योर ओन कोड। ठीक है, ये मैपिंग के लिए जो हेल्प करता है, कुकुम्बर हेल्प करता है। तो वो टूल है जो मैप करता है, क्योंकि जावा सेलेनियम का पार्ट नहीं है, वो कुकुम्बर का पार्ट है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर ड्रिवन। की जो वेबसाइट का बिहेवियर है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, तो बिहेवियर के कोड किसने लिख दिए? आपको किसने लिख दिए? बिजनेस एनालिस्ट ने लिख दिए। आपने उसके जनरेट करके अपना कोड लिख दिया पीछे। पीछे आपको ही कोड करना है, कुछ और जनरेट नहीं हो। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर ड्रिवन। क्लियर है। इसमें बिजनेस एनालिस्ट लोग करते हैं, हाँ। हम लोग टेस्टर, जो टेस्टर हो गए, आज तो मैनुअल टेस्टर होते हैं, बीबीडी में कोड को लिख देते हैं।
इंडस्ट्री में, हाँ। हाँ, तो मैनुअल टेस्टर के टेस्ट केस को ऑटोमेशन टेस्ट केस मैप कर देता है अपने टेस्ट केस के साथ, ये फाइल। ये क्लियर है बीबीडी? ठीक है। टेस्ट, शान कुछ पूछ रहे हो? आवाज तो, हाँ बीच में पॉज लिया था अभी, मैं वाटर रिफिल करने गया था। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ड्रिवन मतलब कि सेम टेस्ट केस है, उसके अंदर आपको क्या करना है? नहीं, सेम टेस्ट केस है, उसके अंदर डेटा चेंज होता रहेगा। डेटा ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन तो समझ गया। और डेटा ड्रिवन एक्चुअल में पूरा फ्रेमवर्क डेटा ड्रिवन पे नहीं जाता है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क पे जाता है, कि मुझे किसी टेस्ट केस से मल्टीपल डेटा देके काम करना है। सपोज यही टेस्ट केस है, इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, अभी स्टैंडर्ड यूजर सीक्रेट पासवर्ड फिक्स दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 10 यूजर के लॉगिन चेक करने के सारे सही है नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? ठीक है। तो टेस्ट एनजी में एक एनोटेशन आती है, डेटा प्रोवाइडर। ठीक है। नहीं, उसको ऐड नहीं करना, टेस्ट एनजी तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। ठीक है। डिजाइन पैटर्न, डेटा टाइप। ठीक है। सो हमने एक डेटा प्रोवाइडर बना दिया। पहले मैं उसको समझाता हूँ। ये है डेटा प्रोवाइडर, ये एनोटेशन है, टेस्ट एनजी से हम ऐड कर लें। इसके ऊपर हमने लिख दिया लॉगिन डेटा, 2D एरे बनाया और उसमें डेटा रख दिया। स्टैंडर्ड यूजर सीक्रेट सॉस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड यूजर 1 सीक्रेट सॉस। यहाँ पैसे लिख देते हैं राहुल, ये सेम टेस्ट केस का देना है, राहुल पासवर्ड 1234, सपोज पवन। ये 2D एरे बनाया ऊपर, ठीक है। ARJUN अर्जुन, इसका पासवर्ड लिख, आकाश, इसका पासवर्ड लिख दिया। मुझे इन सब पे चेक करना है। तो ये मैंने एक मेथड बना दिया गेट डेटा, इसके अंदर डेटा दे दिया, ये डेटा रिटर्न कर देता है। ये एक 2D एरे है। इतना क्लियर हो गया? इसको और स्पेसिफिक करना है तो ऐसे देखें। ठीक है। अब ये डेटा मेरे इसमें कैसे यूज होगा, टेस्ट केस में कैसे यूज होगा? यहाँ पे ऊपर जैसे हमने लिखा था डेटा प्रोवाइडर, डेटा प्रोवाइडर का आपको नेम लिख देना। डेटा प्रोवाइडर का नेम क्या हो गया? यहाँ पे हमने नाम दिया था कि डेटा प्रोवाइडर का नेम माई लॉगिन डेटा, सेम नाम दे दो यहाँ पे, माई लॉगिन डेटा। तो ये आपको दो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल लेने, एक तो क्या हो गया, यूजर नेम, और दूसरा कॉमा स्ट्रिंग में पासवर्ड। ठीक है। ये अपने आप आइटरेट करता है। तो अब आपको ये हार्ड कोड वैल्यू ना देके कौन सी वैल्यू देनी है? यूजर नेम, पासवर्ड लिखना है तो पासवर्ड यहाँ पे। ठीक है। इसे मैं जानबूझ के थ्रेड डॉट स्लीप लगा रहा हूँ ताकि दिख जाए। क्लियर है? तो जब ये टेस्ट केस चलेगा, ये डेटा प्रोवाइडर बन गया, इसमें और नेम देने, और देने तो आप और भी दे सकते हो, मैं इसी को डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जितने मर्जी दे दो।
हमने सारा डेटा चेक करना है, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो इसको पता है इसका ये टेस्ट केस कैसा डेटा प्रोवाइडर टेस्ट केस है। ठीक है, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और एक एक डेटा जाएगा, इसके पास सारा डेटा आ गया। कौन सा प्रेस होगी बताओ। तो प्रेस भी हो गया, वो चलने भी लगा। ठीक है, वो देखो, राहुल अर्जुन सबका डेटा दे रहा है। टेस्ट केस में एक्सेप्शन नहीं लगी है, इसलिए वो पास फेल बताएगा नहीं आपको। कितने टेस्ट केस चलेंगे? एक टेस्ट केस चल रहा है, लेकिन डेटा प्रोवाइडर कितने सारे हैं? जितने डेटा प्रोवाइडर हैं वो सात पास होंगे टेस्ट रन। एक चला है और सूट में टेस्ट रन 7 दिखाएगा आपको। पास कितने हुए? 7। और ये उसका डेटा टाइप देख रहे हो? तो ये कैसा हो गया डेटा ड्रिवन कि एक ही टेस्ट केस को हमने मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा देके चलाया। इसको बोलते हैं हम क्या? डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया, ये हाइब्रिड हो गया, क्योंकि इसमें डेटा ड्रिवन टेस्ट केस भी है और टेस्ट ड्रिवन। ये चीज क्लियर हो गई? ये जो डेटा प्रोवाइडर है ये किसका है? ये टेस्ट एनजी का है। ये एडोशर टेस्ट एनजी के। क्लियर? एक डेटा बना, आप यहाँ पे डबल नहीं देना, सिंगल भी दे सकते हो। आप सिंगल एरे बना के, अगर आपको डेटा सिंगल चाहिए सिंगल बना सकते हो। उधर नहीं पासवर्ड, हाँ। डिपेंड करता है कि अगर कहीं पे आपका एक ही सेट ऑफ डेटा है कि नेम नेम एंट्री करानी है कहीं पे, अब इसमें जरूरी नहीं एक ही और डेटा, इसमें पूरा फॉर्म फिल करना होता है। 5 डेटा होते हैं तो 2D एरे में एक ऐसे आप फॉर्म बना सकते हो, इसमें कितने भी एंटर कर सकते हो। तो आपके 10 फॉर्म एक ही बार में सेंड हो जाएंगे। आप डेटा फिट कर दो, टेस्ट केस चला दो, जितने भी फॉर्म में क्या रिजल्ट आ रहा है, सेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है डेटा। मल्टीपल डेटा डाके अपने कर दिया, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट केस बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब टेस्ट ड्रिवन अप्रोच का यूज कर रहे हैं तो वो टेस्ट केस अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप के हैं। सबका काम अलग अलग है, सेम काम नहीं है। अगर सेम काम, हाँ, अगर एक, हाँ, प्रोडक्ट है, लेकिन जब आपको सेम टेस्ट केस पे डेटा अलग अलग देना है तब आप इस अप्रोच का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेंगे वो डेटा ड्रिवन और हाइब्रिड मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, टेस्ट ड्रिवन अब हो सकता है कहीं पे यूज हो रहा हो, कहीं पे ना यूज हो रहा। बिहेवियर का तो अप्रोच ही अलग, वो अलग है, वो अलग। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है।